हेलो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोटा यूनिवर्सिटी के कोर्सों के बारे में बताऊंगा। यदि आप कोटा यूनिवर्सिटी से किसी भी प्रकार का कोई सा भी कोर्स करने की सोच रहे हो, जैसे कि बीए करने की सोच रहे हो, एमए करने की सोच रहे हो, बीएससी करने की सोच रहे हो, एमकॉम करने की सोच रहे हो, बीएलआईएस करने की सोच रहे हो, डीएलआईएस करने की सोच रहे हो, योगा कोर्स करने की सोच रहे हो, बहुत सारे कोर्सेज हैं। यदि आप कोटा यूनिवर्सिटी से किसी भी प्रकार का कोई सा भी कोर्स करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को आप लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा यदि आप कोटा यूनिवर्सिटी से कोई सा भी कोर्स कर रहे हो तो उसके अंदर क्या क्या आपको मतलब पढ़ाई करना है, कैसे आपकी ये डिग्री कंप्लीट होगी। उन जो 3 साल का यदि आप कोर्स करते हो तो तीन साल के अंदर आपको क्या कुछ करना पड़ेगा, कब आपकी एग्ज़ाम लगेगी, कब आपको सेकंड क्लास के अंदर एडमिशन लेना है, कब आपको असाइनमेंट बनाने होते हैं, ये सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगा। ठीक है, प्रवेश इस टाइम प्रारंभ है। ठीक है, आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं जुलाई वाले सेशन के अंदर। ठीक है, जुलाई वाले सेशन के अंदर आप आपका एडमिशन ले सकते हैं। चाहे आप बीए करना चाहते हो तो बीए का एडमिशन ले सकते हैं, बीएससी का ले सकते हो, एमएससी का ले सकते हैं, एमए का ले सकते हैं, बीकॉम का ले सकते हैं, डीएलआईएस का ले सकते हैं, एमएलआईएस का ले सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आपको चेक करना है। पहले तो आप गूगल पे जाइएगा और वहाँ पे लिखोगे VMOU, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है VMO। फर्स्ट साइट पे क्लिक करोगे तो ये साइट ओपन हो जाएगी। ऑनलाइन सर्विस पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, ऑनलाइन सर्विस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये पोर्टल आपको दिखाई देंगे, ये सारे के सारे। और देखो, कोटा यूनिवर्सिटी की यदि आपको और भी ज़्यादा नोटिफिकेशन चाहिए, यदि आप सोच रहे हैं कि मैं कोटा यूनिवर्सिटी से कोर्स करूंगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो वहाँ पे जाइएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगा पिन होता हुआ। ठीक है, उस चैनल के अंदर आपको ना कोटा यूनिवर्सिटी की जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, कोटा यूनिवर्सिटी देखो असाइनमेंट कब जमा करवाने हैं, प्रमोटिंग फॉर्म कब अप्लाई होंगे, ठीक है, एग्जाम कब होंगे, ठीक है, ये सारी की सारी असाइनमेंट कब जमा करवाने हैं, असाइनमेंट कैसे बनाने हैं, एग्जाम का सेंटर कहाँ आएगा, ये सारी की सारी नोटिफिकेशन है ना मैं उस टेलीग्राम चैनल पे देता रहता हूँ, तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आप आते हैं मुद्दे की बात पे। तो देखो यहाँ पर है ना जो फ्रेश फॉर्म स्टार्ट है, ठीक है, आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ किस किस चीज़ का आप फॉर्म भर सकते हैं। 30 तारीख लास्ट डेट है, 31 जुलाई लास्ट डेट है। और ठीक है, और प्रमोटिंग फॉर्म एमबीए के भी फॉर्म चल रहे हैं, और जिन्होंने फर्स्ट ईयर का एडमिशन ले रखा है तो सेकंड ईयर का एडमिशन हम लेना चाहते हैं तो आपका वो भी स्टार्ट है प्रमोटिंग फॉर्म का। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ अप्लाई पे क्लिक करके कि आपको फॉर्म कौन कौन से अप्लाई हो रहे हैं और कैसे आपको भरना है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे, और फीस भी मैं आपको बता देता हूँ कितनी कितनी लगेगी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना और कैसे फॉर्मूला मतलब किस तरीके से आपको ये कंप्लीट करे होगी ये, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा बताऊंगा। जैसे यहाँ पर आप प्रोग्राम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखा दिया जाएगा कि देख बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, और यहाँ पर देखो BLIS का लाइब्रेरी वाला कोर्स भी है, BSc का भी है, ये देखो BSc के। ठीक है, यहाँ पर डिप्लोमा के भी कोर्स है DLIS वाले। यहाँ पर MA के योगा का, यहाँ पर डिप्लोमा इन योगा का साइंस का यहाँ पर कोर्स है। ठीक है, यहाँ पर MSc हो रही है। ठीक है, इकोनॉमिक्स से, एजुकेशन से, इंग्लिश से, ज्योग्राफी से, हिंदी से, हिस्ट्री से, पॉलिटिकल साइंस से, ठीक है, सोशोलॉजी से, राजस्थान संस्कृत से। ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ना, मैथ्स से भी हो रही है, साइंस से भी हो रही है, कॉमर्स से भी, मास्टर ऑफ कॉमर्स, ये जितने भी आपको कोर्स है वो आपको करने हैं। तो आप यहाँ पर जो भी आपको करना है, जैसे कि ज्योग्राफी का करना है तो ज्योग्राफी आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो ज्योग्राफी की फ़ीस है वो 8800 फीस है, मतलब 8800 फीस है। यदि आप बुक मंगवाते हो तो 8800 फीस लगेगी, और यदि आप बुक नहीं मंगवाते हो, मतलब जो कोटा यूनिवर्सिटी की बुक भी आती हैं, ठीक है, यदि आप वो मंगवाते हो तो 15% इस फीस में से लेस हो जाएगा। ये ज्योग्राफी प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, इसलिए आपकी ज़्यादा फीस लग रही है। यदि आप मान लीजिए मास्टर ऑफ हिंदी से यदि आप MA करना चाहते हो तो MA की जो हिंदी की फ़ीस है वो आप देख सकते हो यहाँ पर। अभी ये देखो 6100 रुपये, मतलब 6100 आपकी फ़ीस लग रही है हिंदी के अंदर। और यदि आप बुक नहीं मंगवाते हो तो 15% इसमें से लेस हो जाएगा। देखो ज्योग्राफी के अंदर ही एक प्रैक्टिकल होता है, इसकी वजह से उसकी 8800 फीस है। बट जितने भी नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, जैसे कि एजुकेशन हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गई, ये सारे जितने भी नॉन MA के जो भी नॉन
प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनकी 8100 ही लगेगी, ठीक है। और बीए की कितनी लग रही है, बीए की आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखो 5,800 रुपये आपकी बीए की फ़ीस लग रही है, ठीक है। और बीएससी की कितनी लग रही है, बीएससी की 14,300 फीस लग रही है, ठीक है। 14,000 फीस ये तब है जब आप बुक भी मंगवाते हो, तो बुक के पैसे आपको इसके इंक्लूड होते आते हैं। यदि आप बुक नहीं मंगवाते हो कोटा यूनिवर्सिटी की तो आपको 15% इसमें से लेस हो जाता है। अब क्या है कि आप पढ़ोगे किस में से, एग्ज़ाम किस में से दोगे, इसलिए बुक मंगवाना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये वाली बात है। तो आपको मैंने बता दिया कि यदि आपको कोई सा भी कोर्स करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी फ़ीस देख सकते हैं कि आपकी कितनी फ़ीस लगेगी। और आपको मैं अब लिख के बता देता हूँ, लिख के समझा देता हूँ कि जैसे आपको कोई सा भी कोर्स करना है तो कैसे आपको एग्ज़ाम होंगे, कैसे आपको असाइनमेंट जमा करवाने हैं, कैसे क्या होता है। जैसे कि आप बीए करोगे, ठीक है, बीए यदि आप करोगे तो ये 3 साल की बीए होती है, 3 साल की ये बीए होती है, ठीक है। अब सेमेस्टर लागू कर दिया कोटा यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। तो आपके 3 साल के अंदर आपके 6 एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। मतलब हर 6 महीने में आपके एग्ज़ाम होंगे। जैसे कि आपने अब एडमिशन लिया है जुलाई 2025 के अंदर, यदि आपने एडमिशन लिया है तो पहला जो आपका एग्ज़ाम लगेगा फर्स्ट सेमेस्टर का वो आपका जनवरी में लगेगा, ठीक है। जनवरी के बाद में जुलाई में लगेगा, जुलाई के बाद में फिर जनवरी में लगेगा। ऐसे ही 1 जनवरी फर्स्ट ईयर का ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। ये कंप्लीट होने के बाद में फिर सेकंड ईयर का आपको जुलाई के अंदर ही फॉर्म भरना है। एग्ज़ाम चलती रहेंगी तब भी आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। ये नहीं है कि आपकी एग्ज़ाम कंप्लीट होगी तब जाके आप फॉर्म भरोगे, नहीं, आपका ऐसा नहीं है। इसमें फेल होने का कोई सिस्टम नहीं है। यदि आप जनवरी के अंदर जो भी एग्ज़ाम दिए आपने और उसके अंदर फेल हो जाते हो तो वो एग्ज़ाम आप डिफ़ॉल्टर फॉर्म भर के और आप जुलाई के अंदर दे सकते हो, ठीक है। और यदि आप जुलाई के अंदर कोई सब्जेक्ट के अंदर फेल हो जाते हो तो फिर जो अगली जनवरी आएगी उसके अंदर आप सेकेंड ईयर के साथ साथ एग्ज़ाम दे सकते हो। और यदि जनवरी में फेल हो जाते हो किसी सब्जेक्ट के अंदर तो जुलाई में दे सकते हो। और मान लीजिए जनवरी में आपने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए। जनवरी में जो आपने एग्ज़ाम नहीं दिए पूरे के पूरे आप जुलाई के अंदर भी दे सकते हो। मतलब ये शेड्यूल होता है इसके अंदर कि जो आपने एग्ज़ाम जिस सेशन के अंदर नहीं दिया तो वो अगले 6 महीने के अंदर आप अगले 6 महीने के बाद में आप दे सकते हो, या तो जनवरी में दे सकते हो या जुलाई में दे सकते हो। इसमें फेल होने का कोई झंझट नहीं है। जैसे कि आपने अब फॉर्म भरा है तो ये जुलाई सेशन के अंदर माना जाएगा। तो आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर की जो एग्ज़ाम होगी वो जनवरी के अंदर होगी, फिर आपकी जुलाई के अंदर होगी, फिर आपकी जनवरी के अंदर होगी, फिर जुलाई के अंदर होगी, फिर जनवरी के अंदर होगी, फिर जुलाई के अंदर होगी। मतलब 3 साल का जो कोर्स है वो आप 6 साल के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। यदि 6 साल के अंदर आपने कंप्लीट नहीं किया तो आपको एक और मौका दिया जाता है। 6 महीने के बाद में वो मेसी का फॉर्म भरना पड़ता है। और यदि उसके अंदर भी फेल हो जाते हो आप तो ये जो डिग्री है वो रद्द हो जाती है। तो ये तो देखो 6 साल में तो कंप्लीट किया, 3 साल में 4 साल में ही हो जाती है। मतलब आपको मौके मिल रहे हैं हर साल, हर 6 महीने के बाद में मौके मिल रहे हैं। जैसे कि आप जनवरी में एग्ज़ाम दोगे तो जुलाई के अंदर आप एग्ज़ाम दे सकते हो जो फेल हुए हो, ठीक है। और इनके असाइनमेंट भी जमा होते हैं, ठीक है। असाइनमेंट का मतलब होता है जैसे कि आपको पेपर, जैसे कि पेपर आपका 100 नंबर का होता है पूरा, जिसमें से 70 नंबर का आपका पेपर होता है और 30 नंबर के आपके असाइनमेंट होते हैं। ये बीए के अंदर होते हैं। एमए के अंदर आपको 20 नंबर का असाइनमेंट होता है और 80 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। तो ये असाइनमेंट जमा करवाना आपको कंपलसरी है, ठीक है। और इनके अंदर भी कंपलसरी है क्योंकि इनके फ्री में आपको नंबर मिल जाते हैं। क्वेश्चन आपको कोटा यूनिवर्सिटी देती है, आपकी साइट पे आप जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और जो क्वेश्चन और आंसर है, आंसर आप जो बुक मंगवाते हो उनके अंदर ढूंढ सकते हो। यदि आपको ढूंढने का टाइम नहीं है तो आप हमसे PDF ले सकते हो क्वेश्चन और आंसरों की। उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो आप उस पर भी कॉल करके आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर भी आप ऐड हो सकते हो, ठीक है। तो ये कोटा यूनिवर्सिटी का कोर्सेज का फॉर्मूला होता है। और जैसे कि BLIS होता है, BLIS मतलब लाइब्रेरी का कोर्स होता है, ये 1 साल का होता है। तो इसके अंदर 8 पेपर लगते हैं और 2 प्रैक्टिकल लगते हैं। तो इस टाइम पे देखो एक बात और मैं भूल गया, जैसे कि देखो जैसे आपने बीए के अंदर एडमिशन लिया है तो इसमें सेमेस्टर है, तो इसमें टोटल फर्स्ट ईयर के अंदर 10 एग्जाम होते हैं टोटल। तो 5 एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर होंगे और 5 सेकंड के अंदर होंगे, ठीक है। जैसे कि आपने ज्योग्राफी ले रखा है, ठीक है, ज्योग्राफी ले रखा है तो आपको देखना पड़ेगा आपके स्टूडेंट वन व्यू के अंदर कि आपका ज्योग्राफी देखो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का जो भी आपका
सेमेस्टर है वो कौन से सेमेस्टर में है, फर्स्ट सेमेस्टर में है या सेकंड सेमेस्टर में है। जहाँ तक है सारे के सारे जो प्रैक्टिकल आते हैं वो सेकंड सेमेस्टर के अंदर, फोर्थ सेमेस्टर के अंदर और छठे सेमेस्टर के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। जैसे कि आप कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेते हैं तो उसके अंदर 10 दिन का कैंप होता है। ठीक है, बीए के अंदर, एमए के अंदर है ना, जो आपका 20 दिन का कैंप होता है। कैंप का मतलब है बीए से यदि आप बीए कर रहे हो और यदि आपके पास ज्योग्राफी है तो आपका 10 दिन का कैंप लगेगा। 10 दिन के कैंप के अंदर आपको 75% हाजिरी होना अनिवार्य है। 75% जब हाजिरी होंगे तब जाके ही आप है ना जो प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई करोगे। ठीक है, और उस प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम के अंदर आपको प्रैक्टिकल की जो क्लास होगी 10 दिन की, उसके अंदर आपको है ना जो प्रैक्टिकल के बारे में आपको समझाएंगे कि प्रैक्टिकल कैसे देना है, फाइल कैसे तैयार करनी है। और ये जो आपको प्रैक्टिकल कैंप लगेगा वो आपके रीजनल सेंटर पे ही लगेगा। और जैसे कि आप जुलाई के अंदर या किसी भी सेशन के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको एक रीजनल सेंटर मिलता है और एक स्टडी सेंटर मिलता है। तो ये जो आपको मैंने 30 नंबर के असाइनमेंट बताए ना, तो ये आपको आपके रीजनल सेंटर पे जमा करवाने हैं। ठीक है, जोधपुर और बीकानेर पे स्टडी सेंटर पे होंगे और बाकी के जितने भी रीजनल सेंटर जैसे कि अजमेर है, भरतपुर है, ठीक है, जयपुर है, ठीक है, अजमेर है, ठीक है, और भी बहुत सारे रीजनल सेंटर जैसे कि उदयपुर है, यहाँ पर सारे के सारे रीजनल सेंटर पे ही आपके असाइनमेंट जमा होंगे और बाकी के जोधपुर और बीकानेर के आपके स्टडी सेंटर पे जमा होंगे। ठीक है, ये कहाँ जमा होंगे, मेरे डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल है उस पर एक पीडीएफ अवेलेबल है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कॉलेज स्टडी सेंटर कौन सा है और आपके असाइनमेंट कहाँ जमा होंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और यदि आपको कोई डाउट हो, जैसे कि आप एमए करना चाहते हो तो एमए के अंदर 2 साल का जो कोर्स होता है, ठीक है, 2 साल का कोर्स के अंदर देखो, यदि आपने अब एडमिशन लिया तो आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर की जो एग्ज़ाम लगेगी वो जनवरी के अंदर लगेगी। ठीक है, फिर जुलाई के अंदर लगेगी, फिर जनवरी के अंदर लगेगी, फिर जुलाई के अंदर लगेगी। तो ये आपके 4 एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपके 2 एग्ज़ाम होंगे एमए के अंदर, और सेकंड सेमेस्टर के अंदर आपके 3 एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, यदि ज्योग्राफी है तो 2 एग्ज़ाम होंगे, एक प्रैक्टिकल होगा। यदि अदर कोई सब्जेक्ट है वो तो सब्जेक्ट यदि आप चूज करना चाहते हो उस हिसाब से है, वहाँ पे सब्जेक्ट भी दिखाता है। स्टूडेंट एक वन व्यू होता है, जहाँ यदि आप कोटा यूनिवर्सिटी में कोई सा भी कोर्स करते हैं तो आपको एक स्कॉलर नंबर दिया जाता है। तो स्कॉलर नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के आपका स्टूडेंट वन व्यू खुलता है, वहाँ पर आपकी पूरी डिटेल होती है कि आपका नाम क्या है, सब कुछ डिटेल होता है वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे आपको बता दिया फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन सी एग्ज़ाम लगेगी, सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन सी एग्ज़ाम लगेगी। ठीक है, तो वो वहाँ पर बता देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखो कोटा यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि यदि आप कोई सा भी कोर्स करना चाहते हैं तो ऐसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई के लिए मैंने आपको बता दिया, साइट पर जा सकते हो, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। और कैसे फॉर्मूले से आप कोर्स कर सकते हो वो मैंने आपको बता दिया। रीजनल सेंटर एक चूज करना पड़ता है, एग्जाम सेंटर आप कहीं भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान के अंदर बहुत सारे एग्जाम सेंटर है, तो आप कहीं भी एग्जाम सेंटर ले सकते हो। ठीक है, जो आपके पास पड़े वो एग्जाम सेंटर ले सकते हो। ठीक है, और एक स्टडी सेंटर और एक रीजनल सेंटर आपको चूज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया फॉर्मूला। ठीक है, पहले तो ईयरली थे, आज से 1 साल पहले ईयरली थे, तो हर 1 साल के अंदर पेपर होते थे। बट अब कोटा यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर लागू कर दिए, तो हर 1 साल के अंदर 2 एग्जाम होने लग गए। ठीक है, और इसमें फेल का कोई झंझट नहीं है। मैंने आपको दोबारा बता रहा हूँ कि यदि आप जनवरी में एग्जाम नहीं दे पाते हैं कोई कारणवश, तो आप उनका डिफ़ॉल्टर फॉर्म भर के, मतलब फीस भर के, आप जुलाई के अंदर एग्ज़ाम दे सकते हो। और कोटा यूनिवर्सिटी के अंदर कोई एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार ही फॉर्म भरना पड़ता है। जैसे कि ये फॉर्म आप भरोगे, ठीक है, ये जो आपने फीस दिखा रखी है वो एक साल की फ़ीस दिखा रखी है। ये 1 साल के बाद में दूसरी जो साल आएगी उसके बाद में आपकी फ़ीस लगेगी। यहाँ पर कोई भी आपका एग्ज़ाम फ़ीस नहीं लगता है कि भाई अलग से एग्ज़ाम लगेगी तो एग्ज़ाम फ़ीस देना है। और जैसे कि आप सेमेस्टर लागू हो गए तो फर्स्ट सेमेस्टर के और सेकंड सेमेस्टर के एक साथ ही फॉर्म अप्लाई होते हैं, जैसे कि यहाँ पर बता रखा है। पता तो कुछ भी नहीं रखा, बट फीस एक साथ ही लेते हैं। तो आपको कुछ भी दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है कि यदि आपने फर्स्ट ईयर के अंदर एडमिशन ले लिया तो अब जनवरी में फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम हो गई तो आपको सेकंड सेमेस्टर की फॉर्म भरना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। आपको फॉर्म तो 3 ही फॉर्म भरने हैं, जैसे बीए कर रहे हो तो 3 फॉर्म भरने हैं, फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकंड ईयर के अंदर और थर्ड ईयर के अंदर। फर्स्ट ईयर के अंदर 2 सेमेस्टर होंगे, इसके भी 2 सेमेस्टर, इसके भी 2 सेमेस्टर। फॉर्म आपको सिर्फ 2-3 बार ही अप्लाई करना है। एमए के अंदर सिर्फ 2 बार अप्लाई करना है। ठीक है,
और इनके असाइनमेंट का मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। आपको असाइनमेंट जमा करवाना कंपलसरी है। असाइनमेंट जमा नहीं करवाओगे तो आपका देखो जो रिजल्ट है वो अधूरा रहेगा। जैसे कि आपने एग्ज़ाम दे दिया लेकिन असाइनमेंट जमा नहीं करवाए, तो एग्ज़ाम के नंबर देखो अलग होते हैं, असाइनमेंट के नंबर अलग होते हैं। एग्ज़ाम के नंबर आपके 50 आ जाएंगे, असाइनमेंट में 0 नंबर आएगा। तो ओवरऑल मार्कशीट होगी, उसके अंदर आप एनसी दिखा दोगे, मतलब नोट क्लियर दिखा दोगे, क्योंकि आपके असाइनमेंट जमा नहीं करवाए। तो असाइनमेंट जमा करवाना आपका अनिवार्य है। और ये 20 नंबर के 30 नंबर के असाइनमेंट होते हैं, ये आपको फ्री में मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये है इसका फॉर्मूला। ठीक है, और यदि आपको कोई दिक्कत हो, यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आती हो, ठीक है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। देखो असाइनमेंट का ये, और मैं आपको बता देता हूँ, जितनी भी कोर्सेज हैं कोटा यूनिवर्सिटी के, सारे कोर्स के अंदर असाइनमेंट जमा होते हैं। एक DLIS के अंदर असाइनमेंट जमा नहीं होते, ठीक है, जो लाइब्रेरी का डिप्लोमा वाला कोर्स है, और एक योगा का जो कोर्स है उसके अंदर असाइनमेंट जमा नहीं होते। इन दो के अंदर असाइनमेंट जमा नहीं होते। बाकी के जितने भी कोर्स है, जैसे कि BA है, MA है, MSc है, चाहे आप कोई से भी सब्जेक्ट से कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, BSc है, MCOM है, BLIS है, BLIS के भी होते हैं। ठीक है, ये सब के असाइनमेंट जमा होते हैं और आपको ये असाइनमेंट जमा करवाना कंपलसरी है। पहली बात तो कोटा यूनिवर्सिटी आपको क्वेश्चन देती है, ठीक है, क्वेश्चन आप डाउनलोड कर सकते हो और आपकी बुक में से ढूंढ के आपको असाइनमेंट कैसे बनाने हैं वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया, और भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, वो ढूंढ के आपको A4 साइज के पेज के अंदर असाइनमेंट लिख के और आपके रीजनल सेंटर पे जमा करवाने हैं। यदि आपको क्वेश्चन और आंसर नहीं मिल रहे और आपको सीधा क्वेश्चन और आंसर चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे व्हाट्सअप नंबर भी है, टेलीग्राम भी है, तो वहाँ पे टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे कोटा यूनिवर्सिटी की जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहेगी। और यदि आपको असाइनमेंटों के क्वेश्चन और आंसरों को PDF चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया, पता नहीं क्या क्या लिख दिया मैंने, बट आपको मैंने समझा दिया। और यदि आपको समझ में कुछ भी नहीं आया तो एक वीडियो और दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो रिकॉर्डेड है। ठीक है, और यदि आपको और कुछ समझना है आपके कोर्स के बारे में तो आप मेरे से पर्सनली फ़ोन करके और मैं गाइड कर दूंगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं देखो कोई किसी से कुछ वो नहीं करता कि मैं फ़ोन नहीं उठाता, ये है वो है। देखो हमने भी कोर्स किया है तो हमको भी उस टाइम पे है ना जो नोटिफिकेशन नहीं मिलती थी कि कब एग्ज़ाम हो रहे हैं, कब प्रैक्टिकल हो रहे हैं, कब असाइनमेंट जमा करवाने हैं, कब क्या है। तो इसलिए मैंने है ना जो कोटा यूनिवर्सिटी का एक टेलीग्राम पे चैनल बनाया है, तो उस पर है ना जो भी स्टूडेंट हैं जो इधर उधर भटक रहे हैं, जिनको पता नहीं है, तो वो उस पर ज्वाइन है। अभी तो 700-800 स्टूडेंट हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे उनको मैं ही गाइड करता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ। ये नहीं है कि मैं पैसे लेता हूँ कि मैं आपको ये बताऊँगा तो मैं पैसे लूँगा, कुछ भी 1 भी रुपया नहीं लेता मैं, है ना। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे पास है ना जो फ़ोन कर सकते हो कभी भी कुछ भी, और आप गाइड ले सकते हो, मेरे से सलाह ले सकते हो। ठीक है, कोर्स तो आपको ही करना है, बट आप मेरे से गाइड ले सकते हो कि भाई कोटा यूनिवर्सिटी का क्या फॉर्मूला होता है, कैसे क्या जो भी है वो मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये वाली बात है। फॉर्म अभी अप्लाई है तो आप अप्लाई कर सकते हो फॉर्म। डिफ़ॉल्टर के भी चल रहे हैं, सॉरी डिफ़ॉल्टर के नहीं, फॉर्मेटिंग फॉर्म भी चल रहे हैं, MBA के भी चल रहे हैं, फ्रेश फॉर्म भी चल रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। यदि वीडियो को आपने पूरा देखा है तो वीडियो को लाइक कर देना और एक छोटा सा कमेंट कर देना कि सर आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, इसी पे मैं आपको वीडियो अपडेट करता हूँ कोटा यूनिवर्सिटी की। तो धन्यवाद।